नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से 30 मार्च से 29 अप्रैल तक करवाई जाएंगी 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं। परीक्षा में 6,68,000 परीक्षार्थी लेंगे भाग, यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह का। वहीं बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार व बोर्ड के उपाध्यक्ष वीपी यादव के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि दोनों कक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के 2 वर्ष बीत जाने के बाद अब 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं पूर्णतः ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा की रेगुलर, कंपार्टमेंट, ओपन की परीक्षाएं 30 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में सभी प्रकार के परीक्षार्थियों को मिलाकर कुल 6,68,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि इनमें 10वीं कक्षा के रेगुलर व ओपन के कुल 3,78,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस प्रकार 12वीं की परीक्षा में 2,90,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से 29 अप्रैल तक तथा 31 मार्च से 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इनमें सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक एक ही संघ में आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि अब की बार परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए 2 पेपरों के बीच में पर्याप्त छुट्टियां दी गई हैं। चेयरमैन ने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में लगभग 1700 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं तथा 250 उड़न दस्तों का गठन नकल रोकने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के परीक्षा संचालन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र उनके स्कूल में ही बनाए गए हैं जहां वे पढ़ते थे। इसके अलावा जो विद्यार्थी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वे किसी खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उनकी परीक्षा उनके प्रार्थना पत्र पर बाद में ली जा सकेंगी। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की रेगुलर, कंपार्टमेंट, डिस्टेंस एजुकेशन या अन्य प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षाएं 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 29 अप्रैल तक चलेंगी। 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से 29 अप्रैल तक और 10वीं की 31 मार्च से 26 अप्रैल तक रहेंगी। इस परीक्षा में लगभग 10वीं के, ओपन रिपेयर के, प्राइवेट के, रेगुलर के सब मिलाकर के 3,78,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। और इसी प्रकार 12वीं के सभी प्रकार के मिलाकर के 2,90,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। कुल मिलाकर के 6,68,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डेट शीट थोड़ी सी लंबी बनी है, लेकिन 10वीं के विद्यार्थियों को पर्याप्त छुट्टियां दी गई हैं। पहला सोशल साइंस का पेपर है, उसकी 2-3 छुट्टियों के बाद इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के बाद हिंदी का है, हिंदी के बाद मैथ में 5 छुट्टियां दी गई हैं और इसी प्रकार साइंस में भी 6 छुट्टियां दी गई हैं। ये परीक्षा 12:30 से लेकर के 3 बजे तक समय रखा गया है। इस परीक्षा के लिए 2.5 घंटे की परीक्षा रहेगी। कोरोना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का सिलेबस 30% कम किया गया था। 40% ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 अंक का और 40 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। 80 अंक की जो परीक्षा होगी उसका 20 के इंटरनल मार्क्स लगेंगे। तो गुलदस्ते रहेंगे क्या? इसकी योजना रचना चल रही है। लगभग 1700 सेंटर जिस प्रकार पहले रहते हैं उसी प्रकार है, और जिस प्रकार 250 से ऊपर उड़न दस्ते रहते हैं वो भी रहेंगे। तो सब योजना रचना के अनुसार बाद में आपको उस हिसाब से सूचित कर दिया जाएगा। प्रभावी रूप से उड़न दस्ते गठित करना और सेंटर सुपरिटेंडेंट, चीफ सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर के लिए हिदायतें देना, वो सब उसमें शामिल है। इस प्रकार से पहले भी कहा गया है कि इस प्रकार के विद्यार्थी को यदि कोई कोरोना पॉजिटिव आता है, वैसे तो विदेश में, देश में और प्रदेश में महामारी लगभग समाप्ति की तरफ है, चली गई है और परीक्षा में लगभग अभी 1 महीना पड़ा है, लेकिन फिर भी यदि किसी कारण से कोई विद्यार्थी पॉजिटिव है तो उसको अलग रूम में बैठाया जाना है। उसके लिए अलग से इन्विजिलेटर तय किया जाना है। सब विद्यार्थियों के बीच में नहीं बैठाया जाना। शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए 30 मार्च से शुरू हो रही हैं। इसके अंतर्गत चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चों के लिए बोर्ड की तरफ से विशेष सुविधाएं दी गई है। पहले तो इन सभी बच्चों की
जो परीक्षा शुल्क था बोर्ड ने उसको माफ़ कर दिया है। और कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर जो स्पेशल स्कूल है ऐसे बच्चों के लिए, उनके सेंटर वहीं पर ही बना दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने लेखक की आवश्यकता है तो उसको लेखक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इस तरह के बच्चों को अतिरिक्त समय 1 घंटे के साथ 20 मिनट का अतिरिक्त समय की उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है ब्रेल लिपि में पेपर की या बड़े प्रिंट के पेपर की, तो इस तरह की भी सुविधा बोर्ड द्वारा की गई है। इसके अलावा गणित और साइंस में, गणित में इस तरह के बच्चों को ज्योमेट्री से छूट है, उसके अनुपात में अलजेब्रा के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और साइंस विषय में अलग से प्रश्न पत्र तैयार करवाए गए हैं इन बच्चों के लिए। और दूसरा, कोई ऐसा बच्चा है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट ग्राउंड फ्लोर पर हो, ये भी जो परीक्षा केंद्र पर जो सुपरवाइज़र है उसको अवगत कराया गया है। 7 मार्च से 10 मार्च तक चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में करवाया जाएगा फ्री स्टाइल व ग्रीक रोमन कुश्ती का आयोजन। यह कहना है विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल का। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 29 राज्यों के करीब 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। हरियाणा के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में कुश्ती का फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन स्टाइल की कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें देश के 29 राज्यों से 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए 3 मैट पर समानांतर रूप से कुश्ती प्रतियोगिता होगी। इसमें देश भर के 29 राज्यों से 140 से अधिक विश्वविद्यालयों के नामी कुश्ती खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुश्ती पहलवानों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगने का प्रमाण पत्र तथा 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सभी खिलाड़ियों व खेल प्रशिक्षकों के ठहरने के लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध किए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर आर.के. मित्तल व खेल परिसर के सचिव डॉक्टर सुरेश मलिक ने बताया कि कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर 7 मार्च को हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह पहुंचेंगे तथा 10 मार्च को समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विजेता पहलवानों को पुरस्कृत करेंगे। इस प्रतियोगिता में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से एक संबंधित मेडिकल सेंटर भी भिवानी में बनाया जाएगा। कि अभी 7 से 10 मार्च तक चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा स्पॉन्सर्ड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग मैन फ्री स्टाइल एंड ग्रीको रोमन चैम्पियनशिप का आयोजन कर रहा है। इससे पहले भी ये 2018 में BRCM बहल में आयोजित की गई थी और हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता गर्व की बात है कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को इतने छोटे समय में ये दूसरी बार AIU ने हमें इस आयोजन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और खुशी की बात है हम सब के लिए। हमारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में शुरू से एक ये प्रयत्न रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर सांस्कृतिक और खेलों को बढ़ावा दें, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, खेलों के नाम से जाना जाता है और पूरे के पूरे जो भारतवर्ष में, विश्व में हरियाणा के खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन, उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उसमें भिवानी एक अपना अहम रोल अदा करता रहा है। जो हमारा ये रेसलिंग चैम्पियनशिप है, इसके अंतर्गत भी हमारा यही प्रयत्न है कि इस क्षेत्र के जो नवयुवक हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें कि उनमें अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की भावना विकसित हो। इसी उद्देश्य के मद्देनज़र हमने जब भी हमें ये मौका मिलता है इस तरह के आयोजन करने में हम अग्रणी रहते हैं। इस आयोजन में 140 के लगभग यूनिवर्सिटी भाग लेंगी और जिसमें 1500 के करीब जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे। और 7 तारीख को जो हिसार के माननीय सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वो इसमें इसका उद्घाटन करेंगे और 10 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री इसका समापन समारोह में हमारे बीच में शामिल होंगे। इसके बीच में
जो हमारे देश के प्रतिष्ठित और हरियाणा के विशेषकर जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने नाम रोशन भारत का किया है, उनको भी हम बीच में बुलाएंगे। कहीं न कहीं जो ऊंचाइयां चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्राप्त कर रहा है, उसमें हमारे प्रिंट मीडिया का, हमारे टीवीज़ का बहुत बड़ा एक रोल है। कहीं न कहीं जो अच्छी खबरें हैं वो कहीं रोज़ाना किसी न किसी रूप में दर्शाई जाती हैं। और पीछे भी जो जिस प्रकार के वीसी सर ने बताया कि जो आयोजन हमने किए उसकी कवरेज बड़ी अच्छी की गई और बड़े अच्छे रिजल्ट भी रहे। और उसका परिणाम ये रहा कि अब की बार प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी जो कि वाइस चांसलर, उन्होंने कहा था कि क्योंकि कोरोना काल है हम थोड़ा कोई छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज करें, लेकिन एआईयू ने ट्रस्ट इतना किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप पिछली बार से भी थोड़ा सा ज़्यादा करोगे। तो उन्होंने जो रेसलिंग है उसकी फ्री स्टाइल, ग्रीक कोरमन और विमेन की तीनों ही जो स्पर्धाएं हैं वो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को आयोजित करने के लिए उन्होंने ट्रस्ट दिखाया है और कहा है कि आपके यहाँ बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए और उनके परिणाम जो हैं वो सकारात्मक रहे। तो उसी आधार पर ये दी गई है। 7 तारीख से 10 तारीख तक मेन सेक्शन की जो टीम रेसलिंग होगी फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन की, वो न्यू कैंपस में ऑर्गेनाइज की जाएगी। और हमने निवेदन किया था, मैंने महाराज जी और वीस साहब ने, कि राधा स्वामी सत्संग भवन में, क्योंकि आप सब जानते हो भिवानी में रुकने की व्यवस्था बहुत कम ऐसी है जहां बच्चों को ज़्यादा ठहराया जा सके। तो महाराज जी से निवेदन किया था, तो महाराज जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हम उनके भी बड़े आभारी हैं, ताकि बच्चों को वहां रहने की उचित व्यवस्था मिल सके। लगभग जैसे वीसी साहब ने बताया कि लगभग 1500 बच्चे इसमें देश के विभिन्न भाग से जो पहलवान हैं वो भाग लेंगे और उनका रहने की व्यवस्था वहाँ की गई। बाकी उनकी जो कुश्तियाँ होंगी वो नए कैंपस में की जाएंगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत वीरवार को स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाकर गरीब परिवारों को उनकी पात्रता के अनुरूप कार्य उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 3 मार्च को नगर परिषद कार्यालय भिवानी परिसर में मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के नोडल अधिकारी राहुल नरवाल ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार दूसरे चरण में 2 मार्च से जिले के मेलों का आयोजन शुरू कर दिया गया है तथा इसी कड़ी में कैरू में मेले का आयोजन किया गया था तथा आज भिवानी नगर परिषद कार्यालय परिसर में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलें लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना अनुसार जिन परिवारों की सालाना आय 50,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की आय 1,80,000 रुपए तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन मेलों में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, उद्यान विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मेरा नाम मांगेराम है जी, ये मंजू मेरी लड़की है। हम टिब्बा बस्ती हनुमान ढाणी वार्ड नंबर 16 भिवानी से आए हैं। मेला देखने के लिए बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है और हम भी अपना कोई ऐसे धंधे के बारे में देख रहे हैं कि भाई जिससे हमारे को भी सरकार के द्वारा कोई लाभ मिले और हमें भी कोई फ़ायदा हो। की तरफ से हमारे पास फ़ोन आया था और मैं वार्ड 25 का रहने वाला हूँ और सरकार की तरफ से ये फ़ोन आया था भी गरीब आदमी को उद्यान के लिए ये बीपीएल के लिए ये लोन का सिस्टम है या कुछ जो भी आप काम करना चाहते हैं घर में बाज़ार में जैसा भी है और आप उसके लिए थोड़ा ये लोन देना चाहते हैं भी गरीब आदमी ऊपर उठे और अपना काम कुछ कर सके। लेकिन मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ भी अच्छी पब्लिक देखी और सब लोगों को यही समझाया जा रहा है कि आप कुछ काम करो और आपको सरकार लोन दे रही है। तो इसलिए इससे फ़ायदे के लिए ये है जी, जो हम जैसा भी ये लोन दे रहे हैं अगर हम उससे कुछ काम करते तो हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। कितना नंबर वार्ड से? 7। तो क्या मैसेज आया था, क्या काम के लिए आए? बताने पढ़ सो भैया मैसेज आया मैसेज छोरी ने देखा था तो क्या तो सिलाई का काम करते हो जी, इस हमारे लिए जी 5 है जी। तो यहाँ मेले में क्या करने आए हो? हमारे पास फोन गया था जी और हम ही भाई यहाँ इंक्वायरी कराएंगे भाई किस तरह के है लोन के बारे में, पढ़ाई के बारे में। लड़की मेरे को पढ़ना है भाई। कितना फायदा होगा अगर लोन मिलता है काम? हाँ। सरकार का फोन आ गया।
आमदनी बढ़ेगी क्या इससे? मैं यहाँ ये मेला देखने आई हूँ और यहाँ अपने बेनिफिट के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ जो इस मेले में योजनाएं मिल रही हैं उससे हमारा काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ पर्सनल लोन भी मिल रहे हैं और कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए और पार्लर के लिए भी ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। और यहाँ पहले इनकी फैसिलिटीज़ पूरी की पहले इनकी प्रोसीजर कंप्लीट होंगे, फिर हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे हमारा काफ़ी सारा बेनिफिट होएगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मेला है। इसमें हमारे पास करीबन 900 फैमिलीज़ को हमने बुलाया है और इस जैसा कि पहले हुआ था अंत्योदय उत्थान योजना में हम डिफरेंट स्कीम्स के द्वारा जो अंत्योदय परिवार है यानी कि जो गरीब अति गरीब लोग हैं उनको हम लोन प्रोवाइड कराएंगे। क्या अपील करना चाहिए जो फैमिलीज हैं? मैं उन परिवारों से ये अपील करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, इसका लाभ उठाइए और अपने आप को समाज में और इकोनॉमिक बेसिस पे आगे बढ़ाइए। तो कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा दिख रहा है। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ आई है, पीएम स्वनिधि की सक्सेस स्टोरीज़ आई है, तो फ़ायदा दिख रहा है। कोरोना योद्धा का दर्जा प्राप्त कर चुके सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी विभिन्न मांगों को लेकर भिवानी की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बारे में यूनियन पदाधिकारी पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि सरकार द्वारा बार बार उनकी मांगों की अनदेखी करने के कारण उन्होंने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले रोष जताया तथा मांगे पूरी न किए जाने के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम अपनी मांगों का एक मांग पत्र भी सौंपा। वहीं धरने को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मचारी काफी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है तथा उन्हें बार बार सिर्फ झूठे आश्वासन देकर बहला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का खिताब मिला था, आज वे ही कोरोना योद्धा सड़कों पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मांगों की आज अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो सफाई कर्मचारी प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे तथा प्रदेश के प्रत्येक शहर में सिर्फ कचरे के ढेरी नजर आएंगे। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहा है। जो निकाय मंत्री जो अनिल विज जी थे उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कई दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई है और सरकार से के साथ जो हमारी जो बातचीत हुई है, सरकार जो हमारी मांग डिमांड है उनको कहते हैं भाई ये सारी मांगे आपकी जायज़ है, लेकिन उसके बाद भी सरकार एक भी मांग हमारी जो है लागू नहीं कर रही। जो मांगे जो माननी है, हम ये चाहते हैं कि जो सरकार ने जो मांगे हमारी जो माननी है उनके सरकार परिपत्र जारी करे ताकि जो मानी हुई मांगे को है जो हम निचले स्तर पर लागू करवा सके। और रही बात ये जो हमारे कोरोना काल में जो हमारे साथी जो कर्मचारी गुजर गए थे उनके आश्रित तो 50-50 लाख रुपए देने की मांग थी और भिवानी के अंदर हमारा एक साथी कर्मचारी जो कोरोना से पॉजिटिव होकर गुजरा था, उसके बच्चे जो आज तक वो नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं, उनका अभी तक उनकी नौकरी नहीं दी गई है। बार बार में सरकार से मिलने के बाद भी सरकार कोई मतलब उचित कदम नहीं उठा रही। इस करके मजबूर होकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने यह आंदोलन शुरू किया है। और ये आज ये जो हमारी भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और आज हमने महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और जब हमारी मांगे नहीं मानी गई, निकाय मंत्री जो हमारी बातचीत हुई थी वो नहीं हुई, तो हम हिसार 6 मार्च को रैली करेंगे। वीरवार को हालवास गांव के ग्रामीणों ने मुक्तिधाम की ओर जाने वाली सड़क के बीच में बिजली के पोल को नहीं उखाड़ने को लेकर अपना रोष प्रकट किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में उपस्थित खंभा नई सड़क को चौड़ा करने में परेशानी का कारण बना हुआ है, जिसे हटाने के लिए उन्होंने प्रशासन से मांग की। गौरतलब है कि वीरवार को गांव हालूवास के ग्रामीणों ने सड़क के बीच में खंबे को लेकर रोष प्रकट किया। वहीं ग्रामीणों ने हालूवास भिवानी मुक्तिधाम की तरफ नई बन रही सड़क को लेकर कहा कि सड़क चौड़ी होने के कारण खंबा इसके बीच में आ गया है और प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है तथा सड़क बननी भी शुरू हो गई है। वहीं जब ठेकेदारों को बोला गया तो ठेकेदारों ने कहा कि इसको हटाना प्रशासन का काम है। साथ ही लोगों ने कहा कि यहाँ पर रात को काफी बार साधनों की भिड़ंत भी हो चुकी है तथा काफी बार चोट भी लग चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस खंबे को हटाया जाए और साइड में लगाया जाए ताकि दुर्घटना होने से बचा जा सके। मेरा नाम ओम प्रकाश जांगड़ा, गांव हलवास। ये मुक्तिधाम वाला रोड बन रहा है हलवास के बाईपास से और ये जो बिजली का पोल है ये बीच में खड़ा हुआ है। बिजली का पोल बीच में खड़ा है, रात बिरात किसी भाई को एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बीच में ठोक देगा तो
प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए रोड तैयार होने से पहले। मैं सत्तल रंगा, गांव अलवास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। जो ये रोड बन रहा है बैक साइड दादी रेड के अलवास वाला रोड बन रहा है नया, जो खंबा बीच के अंदर गया, इसने ये रोड बनाने वाले ने कोई उसके तरफ कोई वो नहीं कराया, तो ये पूरा खतरा है जो एक्सीडेंट होने का। ये ऐसा जी ये रोड बन रहा जी, और ये खंबा पहले से जहाँ लग रहा था जी, तो अब रोड चौड़ा होने के साथ में तो खंबा इस साइड में लग जाए, मान लो आने जाने वाले के लिए दिक्कत हो रही है जी। तो यहाँ से मान लो साधन आ रहा है तो दिन में ही दिक्कत हो, तो रात को तो और भी दिक्कत होगी जी। मान लो लाइट में सस रहा है, कोई एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण हो जाएगा जी। वीरवार को विकास नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में विकास नगर यूथ विंग द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर ML शर्मा के सानिध्य में डॉक्टर RB गोयल की अध्यक्षता में चिकित्सकों ने विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। वीरवार को विकास नगर यूथ विंग की ओर से मेन पार्क कम्युनिटी हॉल नजदीक सब्जी मंडी विकास नगर भिवानी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर RB गोयल जी ने की और डॉक्टर ML शर्मा ने के सानिध्य में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में हृदय रोग, गुर्दे रोग, लीवर रोग, पीलिया, लकवा, अंतरंग खांसी, पुराना बुखार, जोड़ों का दर्द, शुगर, थायराइड आदि सामान्य बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई एवं शिविर में BP, शुगर, ECG की जांच भी निःशुल्क हुई। इस अवसर पर विकास नगर यूथ विंग के सभी व्यक्ति उपस्थित रहे। वहीं नवीन हाडा जी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 250 से 300 मरीज इस कैंप का हिस्सा बने। कार्यक्रम विकास नगर यूथ विंग के तत्वाधान में आज ये निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर डॉक्टर ML शर्मा, डॉक्टर लोकेंद्र यादव, डॉक्टर राजेश शर्मा और गौरव जी ने अपने सानिध्य में हमें इस कैंप को लगाया है हमने, और काफ़ी लोगों ने इसका आज लाभ उठाया है। इस तरह के कैंप लगने चाहिए। हाँ, इस तरह के कैंप लगने चाहिए। जैसे कई लोग हैं, डॉक्टर आजकल पता है आपको, सभी लोग बीमार हैं आजकल, तो बीमारी में डॉक्टर के आजकल कितनी भीड़ है वहाँ, तो कैंपों के अंदर लोग जाकर जिनके पास पैसे की ये व्यवस्था नहीं है या कोई बुजुर्ग लोग हैं, तो वहाँ अगर अपना समय निकाल कर वहाँ वो अच्छे से अपना आगे कैंप में किस अभी तो उठाना है मुझे, लेकिन जहाँ तक सर्विस का सवाल है यहाँ बहुत अच्छी है, और जो डॉक्टर हैं जो वो भी बड़े सिस्टमेटिकली रूप से देख रहे हैं, और मैं तो सेटिस्फाई हूँ। अभी मेरा आधा काम हुआ है, अभी और होगा, लेकिन लाइन्स में सब लोग खड़े हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। स्वास्थ्य के ऊपर लोग ध्यान दें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो ओवरऑल हरियाणा और भिवानी की बात करूँ तो हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, और ब्लड प्रेशर, शुगर, और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो डस्ट वाला है प्लस खदानों वाला एरिया है, उधर से थोड़ा सांस वाले पेशेंट भी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। ऐसा अभी हमने शुरुआत किया है, शुरुआती दौर में तो यही देखने को मिला है, और अभी ये शुरुआत है हमारी। इन फ्यूचर हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे लोगों के लिए। यहाँ पे हमने जनरल जो टेस्ट हैं, एक तो ब्लड प्रेशर, शुगर, दूसरा ECG, तीसरा हड्डियों की जांच, और शुगर का 3 महीने वाला टेस्ट, और ब्लड के कुछ टेस्ट हैं वो हम प्लस सारी मेडिसिन ओवरऑल जो हम हमारे से पॉसिबल हैं वो हम सारी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये विकास नगर युवा विंग की तरफ से कैंप लगाया गया है, जिसमें GMC सनराइज हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये विकास नगर नागरिक सभा की युवा शाखा है, जो कि समाज सेवी काम में अग्रणी रहती है, चाहे कॉलोनी में सफाई व्यवस्था की बात हो या और किसी तरह की भी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमारी युवा विंग हमेशा आगे रहती है। हमें युवाओं पे नाज है, और इस तरह के जन कल्याण के कार्य ये आगे भी करते रहें। हालवास गेट स्थित मेहताब दास धर्मशाला में बीजेपी नेत्री सुमिता डुडेजा के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों के साथ हर्षदीप डुडेजा की उपस्थिति में सुमिता डुडेजा का सम्मान किया गया। वहीं पार्षद हर्षदीप डुडेजा ने उपस्थित नागरिकों को भविष्य में प्रत्येक समस्या को हल करने का आश्वासन दिया।
भिवानी हलवास गेट पर स्थित मेहताब दास की धर्मशाला में बीजेपी की मैत्री सुमिता डुडेजा के सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय निवासियों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने स्थानीय समस्याओं के बारे में सुमिता डुडेजा व उनके पति पार्षद हर्षदीप डुडेजा को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। वहीं मौके पर ही पार्षद हर्षदीप डुडेजा ने स्थानीय निवासियों को समस्या के समाधान का विश्वास दिलाया। वे कहा कि शहर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वे उच्च अधिकारियों में पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रवासी अपना योगदान दें। देखो, अब चुनाव का टाइम आने वाला है, तारीख फिक्स होगी है और हर कैंडिडेट आएगा तो जनता का काम है वो अपनी समस्याएं रखना। समस्या ये होती है कि जनता को कोई हक से वंचित हो तो उस पार्षद को या उसको कैंडिडेट को कहा जाए अभी हमारी ये समस्या है। अब खट्टर साहब आए थे, हमारा करीबन 10-12 साल से हलवास गेट वाला रोड टूटा पड़ा था। खट्टर साहब का प्रोग्राम हुआ, सीएम साहब का, उस दिन ये समस्या दूर हुई। एक दो समस्या थी, मैंने डुडेजा साहब से कही, इन्होंने हल करवाई, हाथ किया तुरंत उसी दिन। तो सरकार का काम है जनता का भला करना, जनता का प्रोग्रेस करना। और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? कार्यक्रम रखा गया, बहुत अच्छी बात है। आए हमारे बीच में तो इनका परिचय हुआ और जनता को पता लगा कि ये भी कुछ कोई प्रतिनिधि हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम ठीक कर रही है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, परंतु नीचे के अधिकारी जो बैठे हैं वो जनता को परेशान कर रहे हैं। ये समस्या है, सरकार और अधिकारियों के बीच की समस्या है। जी ने इतना सुंदर और अच्छा कार्यक्रम कराया, इतनी भारी संख्या में यहाँ महिलाएं पहुंची, युवा साथी पहुंचे, बुजुर्ग पहुंचे, इन्होंने इतना मान सम्मान मेरे परिवार को दिया। मैं इनका सह दिल धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने जो मुझे छोटी मोटी जो इनकी समस्या थी वार्ड की, उनसे भी अवगत कराया। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक वर्ग का सम्मानपूर्वक विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी का सपना है सबका साथ सबका विकास। इनकी जो समस्या है वो मैं प्रशासन से मिलूँगा, उन समस्याओं का समाधान कराऊँगा। हमारे यहाँ से विधायक घनश्याम सराफ जी, जिला अध्यक्ष जी शंकर धुप्पड़ जी, उनसे चर्चा करूँगा जो इनकी समस्या है कि उनसे निजात कैसे पाया जाए। और आगामी जो यहाँ पे नगर परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इनसे अपील करी है कि कमल के फूल को दोबारा से यहाँ पे उगाना है और कमल के फूल को जिताना है। तो इनसे अपील कर रहा हूँ कि हर एक बंदा अपने नए वोट बनवाए और जितना मात्रा में हो सके महिलाओं के लिए हमने एक अपील करी है कि अपना अब जो HB है, HB मेरा 13 HB हर किसी महिला को होना चाहिए। मेरी धर्मपत्नी ने उनको अपील करी कि सभी स्वस्थ रहें महिलाएं और टाइम टू टाइम पर अपने खाने पीने का और हेल्थ से संबंधित अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका चेकअप कराती रहें। क्यों 8 तारीख को महिला दिवस मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो इनको जागरूक करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है कि मेरा HB 13। आज वार्ड नंबर 16 और 17 में एक बहुत ही अच्छे सम्मान कार्यक्रम का एक आयोजित किया गया। ये प्रोग्राम हमारी आयोजक प्रेम देवी जी द्वारा किया गया था। आज यहाँ पर इतना भव्य प्रोग्राम करने के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सहदिल धन्यवाद। इतना आदर व सम्मान इन्होंने मुझे आज यहाँ पे दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने एक्सटेंशन महिला लेक्चरर्स पर किया बर्बरतापूर्ण व्यवहार, किया गया लाठीचार्ज व वाटर कैनन का प्रयोग। यह कहना है हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स एसोसिएशन पदाधिकारियों का। स्थानीय नेहरू पार्क में एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने एकत्रित होकर पंचकूला में सरकार द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जबरदस्त विरोध किया और कैंडल मार्च भी निकाला। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स एसोसिएशन पिछले काफ़ी समय से अपनी जॉब सुरक्षा को लेकर सेक्टर 5 पंचकुला में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की तरफ 1 मार्च को कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया तथा पुलिस द्वारा एक्सटेंशन लेक्चरर्स को रोकने के लिए वाटर बैनर व बल का प्रयोग भी किया गया। इस दौरान एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर सिंह व कई प्राध्यापक बेहोश हो गए व 1 मार्च को पंचकुला में प्रदर्शन के दौरान 14 साथियों को हिरासत में लिया गया व जबरन जेल में भी डाल दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने महिलाओं पर भी लाठीचार्ज व वाटर बैनर का प्रयोग किया, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा की गई बर्बरता व गैरकानूनी गिरफ्तारी के विरोध में एक्सटेंशन लेक्चरर्स एसोसिएशन ने नेहरू पार्क में कैंडल मार्च निकाला व हरियाणा की गठबंधन सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया। इसमें भिवानी के समस्त एक्सटेंशन लेक्चरर्स शामिल हुए। नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में एक्सटेंशन लेक्चरर्स के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे बहुत मतलब कुछ साथी जो हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं
पिछले 9 दिनों से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और कल उन्होंने मतलब विधानसभा की तरफ कूच किया, तो वहाँ पर मतलब जो है रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया और पुलिस ने जो है लाठीचार्ज का प्रयोग किया, उसके साथ वाटर कैनन का प्रयोग किया, जिसमें बहुत से हमारे जो प्रधान हैं ईश्वर सिंह वो बेहोश हो गए। उसके साथ साथ महिलाओं को भी चोटें आई और जो हैं उनमें से हमारे एक जो साथी शेर सिंह हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो वेंटिलेटर पर हैं। लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, हमारे कॉलेज से डॉक्टर तरुणा है वो भी पिछले 9 दिनों से उनके साथ बैठी हुई हैं आमरण अनशन पर। मैं डॉक्टर रेखा MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से। हमने जो ये शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया है सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि कल हमने पंचकुला में विधानसभा का घेराव किया था, उसमें पुलिस प्रशासन का जो रोल था वो बहुत ही नेगेटिव रोल उन्होंने पे किया है। हमारे साथियों को, महिलाओं साथियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, वो बड़ा ही निंदनीय है। और हमारी बहुत सी महिलाएं साथी हैं जिनको अभी भी उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। वो क्या है, एक तरह से बिल्कुल गैर कानूनी है, उनकी जमानत आज नहीं हुई है, तो उसी के खिलाफ हम आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। और हमारी सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और हमारी जो मांग है उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि हमारी जो मांग है वो नाजायज़ मांगे नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। क्योंकि हम पिछले 10 साल से राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और हम चाहते हैं कि अब हमारी जॉब को सिक्योर किया जाए। सरकार चाहती है कि हमें हायर एंड फायर के रूल के तहत अब वो बाहर करना चाहती है, जो हम बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर रचना है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिवानी से हूँ। प्रमुख मांगों में जैसा मैम ने बताया 58 साल तक हमें जॉब सिक्योरिटी जो इशू है वो दिया जाए। बाकी मैटरनिटी लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स है जो हमारी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। 1 मंथ में जो लीव है हमें वहीं लेनी होती है, वो नेक्स्ट मंथ पर नहीं जाती है। सपोज़ किसी को कोई काम हो नेक्स्ट मंथ के लिए तो हमें इशू अपनी लीव जो है वो अपनी सैलरी सेक्रीफाइस करके लेनी पड़ती है। तो ये जैसे रेगुलर्स को दिया जाता है वो सारी चीज़ हमें भी दी जाए, बिकॉज वो जो काम कर रहे हैं इक्वली हम भी वही काम करते हैं, बट उतना अर्न हमें नहीं दिया जाता या उतनी पे स्केल है या उसका जो सारे बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं दिए जाते। बीते दिनों चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में बनाए गए सेल्फी पॉइंट को कुछ असामाजिक अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ने के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने इसे तुरंत प्रभाव से ठीक करवाने की प्रशासन से मांग की है। वहीं उन्होंने इस तरह के सेल्फी पॉइंट्स प्रत्येक पार्क में बनाने की भी मांग की। आज भिवानी हलचल की टीम पहुंची है सुरेंद्र मेमोरियल पार्क में, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा एक बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट लगाया गया था, जिस पर पार्क में आने वाले दर्शक अपनी सेल्फीज ले सकते थे। आम जनता बोलती है कि जिला प्रशासन द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, लेकिन आप देखिए जिस तरह से जिला प्रशासन ने ये काम किया था, पार्क के अंदर सौंदर्यीकरण के साथ, नवीनीकरण के साथ ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया था जिस पर लोग अपनी सेल्फी ले सकते थे। उसको किसी शरारती तत्वों ने या किसी बदमाश तत्वों ने आकर तोड़ दिया है। ये नहायत ही गलत कार्य किया गया है। इस पर जिला प्रशासन भी अपना जो है काम कर रहा है, उनको जो है उनकी तरफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह के काम जो है शरारती तत्वों द्वारा किए जाते हैं वो शहर के सौंदर्यीकरण में एक बाधा के रूप में आते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि ये सेल्फी पॉइंट किस तरह से बनाया गया था और इसको किस तरह से लोग इस पर सेल्फी ले रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट के अंदर भिवानी जो है, यहाँ पर जो भी पार्क में लोग आ रहे थे वो यहाँ पर सेल्फीज़ ले रहे थे, जिससे उनको काफ़ी जो है सुंदर फ़ोटो मिलते थे। और पार्क में एक नवीनीकरण भी हुआ था जिसके माध्यम से पार्क के अंदर जो चीज़ें थी उनके अंदर ये एक नायाब चीज़, एक नई चीज़ जुड़ गई थी, जिसके अंदर लोग आ रहे थे और जो है अपने फ़ोटो ले रहे थे। अब आपको हम बता दें कि सेल्फी पॉइंट के अंदर जो इसका बी है वो पूरी तरह से तोड़ा गया है और इसके जो तार्स हैं उनके अंदर जो लाइटें थी उन लाइटों को भी तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सेल्फी पॉइंट को पूरी तरह से शरारती तत्वों द्वारा गिरा दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा खड़ा किया गया है और जल्द ही इसका जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको दोबारा से लगाया जाएगा। और लगता है कि यहाँ पे गार्ड वगैरह की व्यवस्था भी की जाएगी। हम पता करेंगे कि पार्क में गार्ड की व्यवस्था है तो गार्ड उस समय कहाँ थे। तो हमारे साथ एक भिवानी के साथी जुड़ गए, इनसे पूछते हैं। सर, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया था जिला प्रशासन, आपकी क्या मांग है? ये तोड़ दिया गया शरारती तत्वों को। देखो जी, मांग ये है कि जी इसमें ये जो शरारती तत्व होते हैं ना, ये इनको तोड़ फोड़ जाते हैं। कम से कम प्रशासन इसके ऊपर एक गार्ड तो छोड़ देना चाहिए, कम से कम इसके आगे सेफ्टी रह जाए। तो सेल्फी पॉइंट तोड़ने का पार्क में आने वाले सभी लोगों को बड़ा ही गहरा दुख है और उनकी मांग भी है कि जल्दी ये सेल्फी पॉइंट लगाया जाए। जी, ये सेल्फी पॉइंट लगाया था, किस द्वारा तोड़ा गया? सर, ये कोई सामाजिक तत्व थे, उनके द्वारा तोड़ा गया। सेल्फी लेते थे हम इधर, वो अब वो भी नहीं होगा। प्रशासन ने बहुत बढ़िया चीज़ लगाई थी,
लेकिन अब वो तोड़ दिया है। बड़ा दुख हुआ हमें। ये पार्क में कोई गार्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं है? गार्ड देखा नहीं कभी गार्ड को जी। सेल्फी पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे आप? गलत हुआ है ये तो, प्रशासन ने लगवाया था ये, लेकिन गलत हुआ है। अपना प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया था। ये जिस दिन तक काम शुरू होया था उस दिन भी मैं यही आ रहा था, मैंने उनसे बातचीत करी थी। उन्होंने बोले अंकल जी एक बार इसको बन लेने दे, बनने के बाद और फिर देखना। तो मैंने ये बनने के बाद उस दिन 14 जनवरी थी, वो आज वो बोलते ना वॉलंटियर डे, हाँ उस दिन मैं यहाँ शाम को आया था तो घूमने के लिए, तो देखा तो बहुत बढ़िया काम किया था प्रशासन ने। ये कुछ शरारती तत्वों ने वारी सवेरी इन्होंने ये तोड़ दिया, ये बहुत गलत काम किया। बाकी यहाँ हर तरह का आदमी आओ है, बाकी कोई एक आधा शरारती तत्व है जो आके इन्होंने ये तोड़ दिया, गलत काम किया ये। बाकी प्रशासन से हमारी आई उम्मीद है कि इसको दोबारा ठीक किया जाए, और जो कि वो बहुत बढ़िया काम था अपने भिवानी के लिए। जितना बढ़िया पार्क है, बढ़िया आदमी आते हैं सुबह शाम घूमने के लिए, और जो है ऐसी एक आधी चीज़ और पार्क के अंदर बनाई जाए ताकि लोग गाँव बाहर से तो देखा तो बड़ा अच्छी जगह लगे। ये भिवानी में बहुत पार्क में बहुत बढ़िया चीज़ बनाई थी, और यहाँ लोग फोटो वाटो खिंचवा करते, बड़ा सुंदर लगा करता। और ये कुछ शरारती तत्व ने तोड़ दिया, बड़ी गलत बात करी। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इसको दोबारा बनाया जाए, ठीक है। ऐसी चीज़ें बार बार तो बनती नहीं, तो ये शरारती तत्व तोड़ देते हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। तो प्रशासन से यही मांग है कि इसको दोबारा ठीक करा जाए, और भी ऐसी एक आधी चीज़ बनाए, और भी एक आधी ऐसी चीज़ बनाई जाए जो सौंदर्य लगे, पार्क की शोभा बढ़ाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।